हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू रेशमी सिंह क्लासेस। आज का टॉपिक है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है व्हाट इज मिनरल एंड द टाइप्स ऑफ मिनरल एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, conservation of mineral and the advantages of mineral, means why the minerals are important to us. So these things we have finished in first part. In second part we are going to study about the distribution of minerals, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था unevenly distributed on the earth, एक जगह पे नहीं है, unevenly distribution है। तो कहाँ पे ये मिनरल कैसे मिलते हैं, किस कंट्री में, वो हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड और एक हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। तो फर्स्ट वील टेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल वर्ल्ड वाइड। तो हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वील टेक द एशिया। एशिया हम ले रहे हैं क्योंकि एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है। देन एशिया, एशिया में एशिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, जिंक। क्लियर, इन सबका लीडिंग प्रोड्यूसर है। एंड टिन कम्स फ्रॉम चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। टिन जो है वो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। देन द सेकेंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। दिस इज अ प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर का बहुत बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है। रशिया, फ्रांस, यूक्रेनी, मैग्नीज, कॉपर, लीड, जिंक। जो फ्रांस है, यूक्रेनी है, ये मैग्नीज, कॉपर और जिंक के लीडिंग प्रोड्यूसर है। क्लियर। नाउ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज रिच इन कॉपर, वहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जिंक, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। एंड द साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है। चिली इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड नाइट्रेट्स। एंड मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल कहाँ पाया जाता है? इन कोलंबिया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। तो ये हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स वी हैव कवर्ड। एंड उसके बाद हमारा आता है अफ्रीका, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम इन द वर्ल्ड। इसका वर्ल्ड में ये गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम का लीडिंग प्रोड्यूसर है। एंड द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी यहाँ से आता है। कहाँ से आता है? नाइजीरिया, लीबिया एंड अल्जीरिया। ये 3 जगह जहाँ से पेट्रोलियम वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। देन कम टू ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। ऑस्ट्रेलिया जो है आयरन ओर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट का लीडिंग एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है। एंड कालगुरली एंड कूलगार्डी आर द चीफ गोल्ड माइनिंग एरियाज। यहाँ के चीफ गोल्ड माइनिंग एरियाज जो हैं वो ये 2 हैं ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो हमारे हो गए वर्ल्ड वाइड। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। फर्स्ट विल टेक द आयरन ओर। आयरन ओर कौन कौन सी स्टेट्स में मिलता है? आयरन ओर विल गेट फ्रॉम MP, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। These are the states from where we get the iron ore. Now the copper, कॉपर का जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है दैट इज राजस्थान। राजस्थान में कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, ये जो 4 स्टेट हैं ये लीडिंग प्रोड्यूसर आपके कॉपर की हैं। बॉक्साइट विल गेट फ्रॉम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये तो बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बट वी हैव टू कवर, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। देन यू हैव टू राइट डाउन बिहार एंड राजस्थान। ये आपके मैप में भी पूछा जा सकता है। फिल द स्टेट विच प्रोड्यूस द माइका। Then Rajasthan, Bihar, you have to fill in the map also. So it's very important. Mica, Bihar, Rajasthan, Andhra Pradesh and Jharkhand. These are the leading states which produce the mica. Gold, Karnataka and some parts of Andhra Pradesh. Limestone, Gujarat, Bihar, Orissa,
मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु, ये हमें लाइमस्टोन देते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइमस्टोन हमें मिलता है। एंड मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। एंड सॉल्ट, सॉल्ट 3 तरह से मिलता है बेटा, ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। सॉल्ट, एक तो रॉक सॉल्ट होता है मंडी, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से हमें मिलता है। लेक सॉल्ट, सांबर, सांबर एक झील है राजस्थान में, वहाँ से हमें मिलता है। एंड सी सॉल्ट, सी सॉल्ट विल टेक फ्रॉम कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया से मिलता है गुजरात, तमिलनाडु एंड केरला। सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ मिनरल, जहाँ से हमें इंडिया में मिनरल्स मिलते हैं। सो दोनों हमने पढ़ लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल वर्ल्ड वाइड भी पढ़ लिया है और फ्रॉम इंडिया भी पढ़ लिया है। तो इस तरह हमारा मिनरल फिनिश हो जाता है। सेकेंड आता है द पावर रिसोर्सेज। नाउ कम टू द पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड टू जनरेट पावर और एनर्जी। वो रिसोर्सेज जिनसे एनर्जी और पावर जनरेट करते हैं, मिलती है, उनको हम पावर रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, दीज आर पावर रिसोर्सेज एंड दीज पावर रिसोर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इंडस्ट्रीज, सब में इनका लीडिंग रोल है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। And with the rising economic development of the world, demand of these resources keeps on increasing. ये बढ़ती जा रही है। जैसा जैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह से हमारे पावर रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब पावर रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मीन्स द ट्रेडिशनल पावर रिसोर्सेज, जिनको हम बहुत 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 साल पहले से ही यूज करते हुए आ रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल है हमारे लिए, जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं। दोज रिसोर्सेज आर नोन एज कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोल, फायरवुड, हाइडल पावर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे ट्रेडिशनल पावर रिसोर्सेज हैं। एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं। ये ट्रेडिशनली यूज नहीं कर रहे हैं, हम इनको बहुत पहले से नहीं जानते हैं, जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया आपका, एटॉमिक एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। तो ये वाले जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। ठीक है, अब इनके दोनों के कुछ अलग अलग फीचर्स हैं। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल पावर रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, एंड नॉन कन्वेंशनल रिसेंटली डेवलप्ड रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। एंड कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मीन्स उनको हम दोबारा जनरेट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर सकते। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मीन्स 1000 ऑफ ईयर्स। एक बार अगर फिनिश हो गए तो वो दोबारा जल्दी से रीजनरेट नहीं होते हैं। एंड दीज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो वो जल्दी जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड कॉजेस लार्ज स्केल पोल्यूशन। ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे कोयला हम जलाते हैं, धुआं कितना ज़्यादा उड़ता है, लकड़ी जलाते हैं, धुआं उड़ता है। मीन्स दीज रिसोर्सेज क्रिएट्स द लार्ज स्केल पोल्यूशन। और ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, उनसे पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, एंड कन्वेंशनल रिसोर्सेज कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सब जगह नहीं मिलते हैं, जैसे कोल हर जगह नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम हर जगह नहीं मिलेगा, नेचुरल गैस हर जगह नहीं मिलेगी। दे कन्फाइंड टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंट्री और अ स्टेट, जहाँ पे हमें ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज मिलते हैं। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, वो सारे संसार में होते हैं। जैसे विंड एनर्जी हो गई तो हवा चारों तरफ सारे संसार में है वो, और आपका एटॉमिक एनर्जी हो गई और टाइडल एनर्जी हो गई, तो ये हमारे होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। समझ में आया बच्चे?
अब इस वाले चैप्टर में तो हम इतना ही करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट आर पावर रिसोर्सेज। ठीक है, मिनरल्स हमारे फिनिश हो गए, पावर रिसोर्सेज किनको कहते हैं, ठीक है, और कितनी तरह के पावर रिसोर्सेज होते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया है, और इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कि जो फायरवुड उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, हाइडल पावर, एटॉमिक पावर, टाइडल पावर, एवरी एनर्जी रिसोर्स इज डिस्कस्ड स्टेप बाय स्टेप इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया, और ये कितनी तरह के थे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। इसमें तो बेटा कुछ समझाने वाला है नहीं, यू हैव टू लर्न एट योर ओन, लेकिन मेरी ड्यूटी थी समझाना, मैंने समझा दिया है। लेकिन आपको ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि 1 मार्क में MCQ में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। अब यहाँ से पावर रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्सेज विच आर यूज टू जनरेट पावर और एनर्जी। पावर रिसोर्सेज तो वो रिसोर्स जो पावर को जनरेट करते हैं उनको हम पावर रिसोर्सेज कहते हैं। वेरी सिंपल। और आजकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से पावर रिसोर्सेज का जो नीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। क्लियर? एंड पावर रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं? 2, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स द ट्रेडिशनल पावर रिसोर्सेज जिनको हम बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, एंड नॉन कन्वेंशनल जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं। और इनके जो फीचर्स हैं, ट्रेडिशनल पावर रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल, मीन्स उनको हम जल्दी से रिन्यू कर सकते हैं। एंड कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कॉजेज लार्ज स्केल पोल्यूशन, और यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल दे आर इको फ्रेंडली, वो हमारे एनवायरनमेंट के इको फ्रेंडली मतलब बहुत फ्रेंडली होते हैं। एंड कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सब जगह नहीं मिलते हैं, एंड दीज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। क्लियर? इस वाले पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, इसका समझ हो गया बेटा। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।